2026 में एक पैनिक्ड फैमिली मेंबर या कॉलीग से आने वाली वीडियो कॉल बिल्कुल परफेक्ट लग सकती है, जब तक कि वो डिजिटल इल्यूजन टूट ना जाए। स्कैमर्स अब रियल टाइम में लाइव आर्टिफिशियली जनरेटेड पर्सोनास डिप्लॉय कर रहे हैं, जो फुल इंटरैक्टिव कॉन्वर्जेशंस करने में केपेबल है। इन अटैक्स का स्कोप लाइफ के सबसे सेंसिटिव एरियाज तक एक्सपैंड हो चुका है। सिंथेटिक ऑडियो चाइल्ड कस्टडी हियरिंग्स में यूज हो रहा है ताकि पेरेंट्स को फॉल्सली अग्रेसिव दिखाया जा सके, और लाइव कॉर्पोरेट इम्पर्सनेशंस फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट कर रहे हैं मल्टी मिलियन डॉलर ट्रांसफर्स ऑथराइज करने के लिए। ये थ्रेट डिफ्यूजन मॉडल्स के राइज की वजह से बढ़ रहा है। ये सिस्टम्स अब एग्जिस्टिंग फुटेज पर फेस स्वैप करने पर रिलाय नहीं करते। ये स्क्रैच से एंटायर सीन्स, लाइटिंग फिजिक्स और ह्यूमन बॉडीज जनरेट करते हैं। एक ऐसी डिजिटल पर्सन क्रिएट करते हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये सिंथेटिक जनरेशंस ऐसी विजुअल परफेक्शन तक पहुंच चुकी हैं जो ह्यूमन आई को न्यूट्रलाइज कर देती है। हमारी नेचुरल एबिलिटी ये सेंस करने की कि किसी पर्सन का बिहेवियर ऑफ है, उसे ऐसे सॉफ्टवेयर से बाईपास किया जाता है जो हमारे ट्रस्ट किए जाने वाले हर सोशल क्यू को मिमिक करते हैं। क्योंकि ह्यूमन परसेप्शन अब रिलायबली ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि क्या बायोलॉजिकल है और क्या जनरेटेड, डिफेंस को अब एडवांस्ड मशीन डिटेक्शन की तरफ शिफ्ट होना होगा। फॉरेंसिक डिफेंस की फर्स्ट लाइन पिक्सेल्स को देखने से पहले ही शुरू होती है। क्लाउडसेट जैसे प्लेटफॉर्म्स मीडिया के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट और ओरिजिन को एनालाइज करते हैं ताकि कोऑर्डिनेटेड अटैक के साइंस फाइंड कर सकें। मल्टी लेयर्ड मॉनिटरिंग सस्पिशियस मीडिया और फेक प्रोफाइल्स को डार्क वेब थ्रेड इंटेलिजेंस से कनेक्ट करती है। इससे सिक्योरिटी टीम्स पब्लिक स्कैम कैंपेन लॉन्च होने से पहले ही वॉइस क्लोनिंग सर्विसेज या फोर्ज्ड पर्सोना पैक्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं। एक्टिव कॉल के दौरान पार्टिसिपेंट्स को वेरीफाई करने के लिए अनकव एआई जैसे टूल्स लाइव मीटिंग बॉट्स डिप्लॉय करते हैं। ये बॉट्स जूम या व्हाट्सएप कॉल के बैकग्राउंड में काम करते हैं ताकि डेटा क्रॉस रेफरेंस कर सकें और रियल टाइम में आइडेंटिटीज वेरीफाई कर सकें। जबकि कॉल का कॉन्टेक्स्ट ट्रैक करने से डिलीवरी मैकेनिज्म एक्सपोज हो जाता है, ये डेफिनेटिवली प्रूव नहीं कर सकता कि एक स्पेसिफिक फाइल फेक है। वो प्रूफ फाइंड करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को फाइल के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लोजर देखना पड़ता है। फॉरेंसिक एनालिसिस के इस स्टेज में वीडियो फ्रेम के एक्चुअल स्ट्रक्चरल मेकअप को एग्जामिन करना और डिजिटल डेटा में एनॉमली सर्च करना इन्वॉल्व होता है। माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर वेरिफिकेशन टीम्स को एक मैनिपुलेशन प्रोबेबिलिटी स्कोर प्रोवाइड करता है। ये हर प्ले होने वाले फ्रेम को इवैल्यूएट करता है और जनरेटिव एआई द्वारा छोड़े गए टेक्निकल फुटप्रिंट्स को देखता है। सॉफ्टवेयर उन ब्लेंडिंग बाउंड्रीज को स्कैन करता है जहां एक जनरेटिव मॉडल ने ओरिजिनल फ्रेम पर एक सिंथेटिक फेस स्टिच किया होता है। ये पिक्सल लेवल मैप इर्रेगुलर बॉर्डर्स को आइसोलेट करता है, जो ये इंडिकेट करते हैं कि इमेज आर्टिफिशियली मॉडिफाई की गई है। द टूल इन बाउंड्रीज पर सटल ग्रे स्केल एनॉमलीज और फेडिंग एरर्स को भी फ्लैग करता है। पिक्सल इंटेंसिटी में ऐसी इनकंसिस्टेंसीज नेकेड आई के लिए बिल्कुल इनविजिबल होती हैं, पर डिटेक्शन एल्गोरिदम के लिए एक क्लियर सिग्नल की तरह काम करती हैं। हालांकि जैसे जैसे जनरेटिव मॉडल्स इन डिजिटल एरर्स को क्लीन अप करना सीख रहे हैं, डिटेक्शन सिस्टम्स डिजिटल फाइल के आगे देख रहे हैं और ह्यूमन बायोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी लिविंग ह्यूमंस को डिफाइन करने वाले इनविजिबल सबडर्मल फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स और माइक्रो मूवमेंट्स को रेप्लिकेट करने में स्ट्रगल करती है। डीप विजन अप्रोच न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके माइक्रो ब्लिंकिंग एनॉमलीज एनालाइज करती है। क्योंकि ह्यूमन ब्लिंकिंग एक ऐसी रिफ्लेक्स है जो इंडिविजुअल जेनेटिक्स और मसल टोन से इन्फ्लुएंस्ड होती है, इसलिए एआई के लिए इसे एक्यूरेटली कॉपी करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है। इससे टेम्पोरल कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और एआई दोनों आंखों को सिंक में ब्लिंक करने में स्ट्रगल कर सकती है, या जब सब्जेक्ट का सर सेवरल सेकंड्स तक घूमता है तो करेक्ट प्यूपिल शेप मेंटेन करने में दिक्कत आ सकती है। इंटेल का फेक कैचर सबडर्मल ब्लड फ्लो को ट्रैक करके इस प्रिंसिपल का यूज करता है। जब एक ह्यूमन हार्ट ब्लड पंप करता है तो हमारी वेन्स का कलर स्लाइट सा चेंज होता है, एक ऐसा शिफ्ट जो वीडियो के पिक्सेल्स में रिफ्लेक्ट होता है। सिस्टम इन सटल कलर शिफ्ट्स को स्पेशियो टेम्पोरल मैप्स में ट्रांसलेट करता है। एक लिविंग पर्सन एक ऐसा डेटा ग्राफ प्रोड्यूस करता है जो रिथमिक ह्यूमन हार्टबीट से मैच करता है, जबकि एक सिंथेटिक फेस फ्लैट लाइन रिटर्न करता है, जिससे मिली सेकेंड्स में डिटेक्शन पॉसिबल हो जाता है। ये इनविजिबल बायोलॉजिकल रिदम्स और फिजिकल इम्परफेक्शंस मशीन के लिए फोर्ज करना सबसे डिफिकल्ट एलिमेंट्स हैं, जो हमारी खुद की बायोलॉजी को प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं।
2026 में डिजिटल सिक्योरिटी एक मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी पर रिलाई करती है, जो कॉन्टेक्स्ट, पिक्सल लेवल डेटा और बायोलॉजिकल मार्कर्स को क्रॉस रेफरेंस करती है। डिटेक्शन टूल्स अब एपीआईज के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेशन वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट हो गए हैं, जो मैनुअल अपलोड्स रिक्वायर करने के बजाय लाइव कॉल्स के दौरान इंस्टेंट वेरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप सिंपल बिहेवियरल टेस्ट्स भी यूज कर सकते हैं। कॉलर से फेस के ऊपर हैंड पास करने जैसा कोई फिजिकल एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहना अक्सर लाइव डीप फेक रेंडर को ब्रेक कर देता है, जिससे फेशियल फीचर्स ग्लिच या वॉर्प हो जाते हैं, क्योंकि एआई मूवमेंट को प्रोसेस करने में स्ट्रगल करती है। पर्सनल सिक्योरिटी के लिए ऑफलाइन फेल सेफ्स बहुत एसेंशियल हैं। फैमिलीज अब प्री डिटर्मिन्ड सेफ फ्रेजेस एस्टैब्लिश कर रही हैं, जिन्हें एआई ऑनलाइन फाइंड नहीं कर सकती या कॉन्वर्जेशन के दौरान गेस नहीं कर सकती। जबकि जनरेटिव एआई इवॉल्व होती रहेगी, इन फॉरेंसिक लेयर्स को ह्यूमन स्केप्टिसिज्म के साथ कंबाइन करने से डिजिटल डिसेप्शन के खिलाफ